तो वो दौर क्या रहा होगा जब चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील बोया जा रहा होगा। एक तो उसकी उचित मूल्य ना देना बात सुनी जाती है। क्या उस बात में उनकी बातों में वो पीड़ा रही होगी कि महात्मा गांधी सहजता से स्वीकार कर लिए कि मैं अगले वर्ष चंपारण की धरती पर आऊंगा। खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी वहां से रुके ही नहीं, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, हरिजन सेवक संघ हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, वो इंसान तब तक लड़ते रहा जब तक देश आजाद नहीं हो गया। आप सब लोग को एक बार कहना पड़ेगा कि वो वकालत वाली थी। तो महात्मा गांधी ने जब वहां से चंपारण सत्याग्रह किया और 3 कटिया प्रणाली को समाप्त कराया, तो एक कट्ठा खेत के बीच में लाइन खींच के चल जाना, डीएम साहब कहेंगे कि कल से ही तुम्हारा ईद, हम लोग डीएम साहब को कह देंगे, डीएम साहब अपने ऑफिस में रहिए, ये आप लाइन पार देंगे, हम मान लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने हम लोगों को पहले सांप्रदायिक दंगों में झोंक दिया। हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके खिलाफ आवाज उठाया जा सके, क्योंकि जब आवाज उठाया जाता था तो अंग्रेज इतने बुरी तरह से उसे दबा देते थे। आज अगर वकील ये ठान ले कि ऐसे जघन्य अपराध वाले दानव लोगों का, जितने ऐसे अपराध में संलिप्त, उनका केस ही नहीं ले। चंपारण हो रहा था, आज से 100 साल से भी अधिक समय हो गया। क्या समय होगा अंग्रेजों का? आज के समय यदि प्रशासन चाह दे, आज इतनी मीडिया है, इतनी स्वतंत्रता है, यदि आज प्रशासन चाह दे कि दमन करना है तो कर देगी। अब समय आ गया है अपने अपने हिसाब मांगने का। अब समय आ गया उस किसान को कि अब आप आगे बढ़िए, अब आप अपना हक मांगिए। यहाँ देखिए किसी को कितना अजीब होता है। तो वो दौर क्या रहा होगा जब चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील बोया जा रहा होगा। एक तो उसकी उचित मूल्य ना देना, और दूसरा जब नील बोते हैं तो 3 साल के लिए वो खेत बंजर हो जाता है। 3 कठिया प्रणाली एक तरह का सोसाइटल अटेम्प्ट था किसानों के लिए। वो हर साल उनके लिए सरदर्द बनते जा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जा सके, क्योंकि जब आवाज़ उठाया जाता था तो अंग्रेज इतने बुरी तरह से उसे दबा देते थे। तो उस समय इसकी दर्द को समझते हुए राजकुमार शुक्ल जी ने वहाँ लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से बोला। सोचिए, बोलने में एक कहा जाता है कि कौन सी बात कब, कितनी और कैसे करनी है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या उस बात में उनकी बातों में वो पीड़ा रही होगी कि महात्मा गांधी सहजता से स्वीकार कर लिए कि मैं अगले वर्ष चंपारण की धरती पर आऊँगा। और पता नहीं क्या इस धरती में है कि यहाँ महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन जब प्रारंभ किया तो पूरे देश को जब उन्होंने जब तक स्वतंत्रता न दिला दी तब तक थके और हारे तक नहीं यहाँ पे। इसमें उसके लिए एक अंधेरे रास्ते पे चलने के लिए एक जुगनू ही बहुत काफ़ी होता है। एक रास्ता दिखाने के लिए वो जुगनू का काम, वो एक मसाल वाहक का काम किए थे हमारे राजकुमार शुक्ल जी ने। वहाँ से जब चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, जब महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा था कि महात्मा गांधी का दमन कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बहुत प्रयास किया कि आंदोलन को असफल कर दिया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी खुद ही वकील थे और आज़ादी को दिलाने में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी वकील अगर चाह दे तो बहुत सारे अपराध कम हो सकते हैं यदि सारे वकील वर्ग एक साथ मिलकर अगर ये सोचें कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, कभी उन्हें दहेज के नाम पे जला के मार दिया जा रहा है, कभी उनके साथ अपहरण हो जाता है, रेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं, एसिड अटैक हो जाता है, तो आज अगर वकील ये ठान ले कि ऐसे जघन्य अपराध वाले दानव लोगों का, जितने ऐसे अपराध में संलिप्त, उनका केस ही नहीं लेंगे, तो जब उन्हें अच्छे वकील ही नहीं मिलेंगे तो जो 10 साल मुकदमा चलना चाहिए 1 साल में होकर वो फांसी लग जाएगा उन लोग को। लेकिन दुर्भाग्य ये कहिए कि वैसे लोगों को भी पैसे के दम पे बढ़िया वकील मिल जाते। तो एक बार दोबारा हमें लगता है कि एक बार आज़ादी के लिए वकील लोगों ने आगे बढ़े थे और एक बार अब समाज सुधार के लिए आगे बढ़ सके, क्योंकि वो इतना ना, भारत के वकील इतने ना पढ़ लिए हैं, इतना पढ़ लिए हैं कि उनके अंदर इतनी योग्यता है कि 2 साल के केस को 20 साल तक खींच सकते हो, उनके पास ये है। तो अब आप सब लोग को एक बार कहना पड़ेगा कि वो वकालत वाली चीज़। तो महात्मा गांधी ने जब वहाँ से चंपारण सत्याग्रह किया और 3 कटिया प्रणाली को समाप्त कराया तो एक लहर हो गई कि जैसे एक इंसान, एक फरिश्ता आया है जिसने अंग्रेजों को झुका दिया। फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी वहाँ से रुके ही नहीं, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, हरिजन सेवक संघ हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, वो इंसान तब तक लड़ते रहा जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया। यहाँ एक लोग छोटा सा घर बनाते हैं तो उसको फीता काटना है, ये करना है। सोचिए, उसने पूरे देश की आज़ादी जब की तो उस समय वो महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। महात्मा गांधी उस समय नोआखली में थे, जहाँ सांप्रदायिक दंगे अंग्रेजों ने फैला दिए थे। जिन्ना जैसा कमीने इंसान के चक्कर में देश का विभाजन हो गया। ये दुर्भाग्य था इस देश का जो हम लोगों ने विभाजन स्वीकार कर लिया। हमें लगता है कि उस समय हम लोगों को, क्योंकि हम लोग वहाँ थे नहीं, उस समय हम लोग नहीं थे। आप में से
तो हम लोग इतिहास को क्या बदल तो सकते नहीं है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है 1947 में जो विभाजन था वो हमें स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। कोई अंग्रेज आएगा, एगो चिचिन पार देगा, ए पार तुम्हारा देश, ए पार तुम्हारा देश। हम लोग का कोई एक कट्ठा खेत के बीच में लाइन खींच के चल जाना, डीएम साहब कहेंगे कि कल से ही तुम्हारा ही दूर, हम लोग डीएम साहब को कह देंगे, ए डीएम साहब अपने ऑफिस में रहिए, ये आप लाइन पार देंगे, हम मान लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने हम लोगों को पहले सांप्रदायिक दंगों में झोंक दिया, हमें आपस में लड़ा दिया। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आज़ादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया, जिसका नतीजा हमें एक अपने ही देश का विभाजन हो गया। आज की डेट में भी हम जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, अपने राज्य के नाम पर बटे हुए हैं। जिस दिन हम हिंदुस्तानी होंगे उस दिन हमें कोई नहीं रोक सकता है, चाहे जितनी भी समस्या है। हमारे माझी जी के पुत्र यहाँ उपलब्ध हैं, उनसे बड़ा मिसाल कौन हो सकता है, जिन्होंने पहाड़ चीर कर रास्ता बना दिया और कहा था कि भगवान के भरोसे ना बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। यहाँ पर 1990 का दशक था जब वो हमारी किसान चाची हमारे बीच बैठी हुई है। सोचिए वो दशक 1990 का, जब ना ही कोई तकनीक होती थी, बिजली भी बड़ा कम आया करती थी। उस समय उन्होंने महिलाओं को किसानों से जोड़ने का प्रयास किया था। हम लोग के बीच सुधा वर्गीज मैडम है, ये हम लोग के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। अकेले दम पर कितना साथ दिया, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, महिला हो, उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये धरती कभी भी महापुरुषों से खाली नहीं रही है। लेकिन गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कि धरती को राक्षसों से ज़्यादा तकलीफ महात्माओं के मौन धारण ने पहुंचा दिया, क्योंकि अच्छे लोग सामने नहीं आते हैं तो गलत लोग सर चढ़ के नाचने लगते हैं। अब समय आ गया है अपने अपने हिसाब मांगने का। अब समय आ गया उस किसान को कि अब आप आगे बढ़िए, अब आप अपना हक मांगिए। यहाँ देखिए किसी को कितना अजीब होता है। देखिए अगर कोई पेप्सी बनाने की कंपनी है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसको लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। मारुति बनाने वाली कंपनी, 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी जितना उत्पादन करेगी उतना लाभ होगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के किसानों का है, अगर प्याज ज़्यादा उत्पादित कर दिया तो प्याज सस्ता हो जाता है। सोचिए कितना दुर्भाग्य है। एक पानी बोतल पे लिखा है कि एमआरपी 20 रुपया है, लेकिन उसके प्याज पे रेट आप नहीं फिक्स कर सकते। क्या तकनीक है यहाँ पर, आप लोग को यही सब समझ में नहीं आता है। कितना अजीब सा होता है, सोचिए कितना। अच्छा, किसान में क्या है कि जब गेहूं कटेगा तो आप देखिएगा, गेहूं जब कटने का सीजन आएगा तो उसके गाँव में जाके जो बिचौलिए होंगे, जो दलाल होंगे, उससे 16 रुपया 18 रुपया किलो खरीद लेते हैं। इतना सस्ता तक में खरीद लिया था, 18 रुपया। लेकिन 3 महीना बाद वही व्यापारी उसको 30 रुपया बेचता है। इससे फायदा केवल उस व्यापारी को हुआ, पूरे किसान वर्ग को नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे वितरण प्रणाली में गड़बड़ है। वो किसान अपना इंडिविजुअल बेचेगा तो उसका वैसे ही इनकम दोगुना हो जाएगा, जिसको मजबूरी में खरीदा गया है यहाँ पे। तो अब वो दौर आ गया, अब आप अपना हिसाब मांगिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिम्मत अगर भारत में किसी को है तो किसानों में। हम तो पूरे भारत को चैलेंज करते हैं कि अगर है दम तो अपनी कमाई खुले में छोड़ के दिखा दो। कोई अपना घर का दरवाज़ा अगर नहीं बंद किया और सुबह खुल उठेगा और देखेगा बाप रे रात भर दरवाज़ा खुले रह गया था, उसको सन्न से हो जाएगा। किसी का तिजोरी खुला रह गया तो उसको हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ किसी का मोबाइल अगर छूट गया तो 5 मिनट बाद खोजने लगेगा कि कहाँ गया मोबाइल। लेकिन वह किसान है जो अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को अकेले खेत में छोड़ के आता है और उसका जब मुआवजा नहीं मिलता है तो बड़ा तकलीफ होता है वहाँ पर। अब आप मांगिए, हम आपसे कहते हैं कि जब आप बंजर जमीन की छाती चीर के हरियाली ला सकते हैं तो लोग जो आपकी हक मार रहे हैं अब उनसे लड़ना चालू कीजिए। अब हाथ जोड़ने का नहीं, हाथ चलाने का समय आ गया है। अगर आपसे कोई छीनता है आपका हक तो आप उसके लिए लड़िए।